बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मामा और भांजा का है। मामा भांजा दोनों ट्रक ड्राइवर थे। इस घटना को लगभग 20-22 साल गुजर चुका है। मामा बैजनाथ, भांजा काशी। और ये घटना है झारखंड, जो पहले बिहार था। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियो को मिस नहीं कर पाओ, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के एक सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम काशी है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवर मुझे बनाया कौन? तो मेरा मामा, मेरे मामा जी, जिनका नाम बैजनाथ, लोग उनको बैजू बैजू बुलाते थे। बहुत ही काबिल ट्रक ड्राइवर थे। ड्राइवर उनकी इज्जत करते थे, तारीफ करते थे उनकी ड्राइवरी की, सूझबूझ की। इस बात को लगभग 20 साल गुजर चुका है। मैं उस टाइम पढ़ाई करता था। पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद में और मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी और घर का हालत कुछ सही नहीं था। फाइनेंशियली हम बहुत कमज़ोर हो चुके थे। पिताजी तो खेती के काम करते थे और उसमें इतना फ़ायदा होता नहीं था, और तबीयत खराब होने की वजह से अब घर की परिस्थिति और ख़राब हो गई थी। ये जो मेरे बैजू मामा थे, जिनका नाम बैजनाथ है, यही हमारा बहुत मदद करते थे। ये जब भी ट्रक का चक्कर लगता था इनका हमारी साइड में, तो हमारे घर पर आते थे और पैसे कौड़ी से मेरे पिताजी को मदद करते थे। और एक दिन वो मुझसे बोले कि बेटा, क्यों न तू मेरे साथ में ट्रक का काम सीख लेता है, अगर सीख जाएगा तो अच्छा पैसा कमाएगा। मेरे पिताजी बोले कि हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो। क्यों बेटा, तुम बताओ, तुम्हें काम करना है, सीखना है कि नहीं सीखना है, अपनी इच्छा बताओ। मुझे तो ट्रक के काम करना नहीं था, लेकिन घर की परिस्थिति देख करके और मैं हाँ भर दिया था। मुझे तो बहुत पढ़ाई की इच्छा थी, लेकिन वो संभव नहीं था और मैं मामा जी के ट्रक पर आ गया था। मामा जी के साथ ट्रक का काम सीखने लगा, उनके हर काम में मदद करने लगा और मैं 6 महीने में ट्रक चालक बन चुका था। लाइसेंस मामा ने बनवा दिए थे और मैं ट्रक चलाने लगा था। लेकिन मामा जी ट्रक में ज़रूर रहते थे, लंबे सफ़र पर या छोटे सफ़र पर मौजूद ज़रूर रहते थे। अब हालांकि ट्रक मैं ही ज़्यादा चलाता था और मामा जी कभी कभी चलाते थे। मामा जी मेरे ऊपर बहुत अब विश्वास करने लगे थे, तो मैं मामा जी के बोल रखा कि मामा जी आप आराम करो, मैं आपका ट्रक चला रहा हूँ, आप घर पर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा मैं एक लड़का ले लूँगा। तो मामा जी बोले, नहीं बेटा, अभी तो इतना नहीं सीख पाया है, अभी तेरे को 6 महीना और लगेगा इस रोड पर घूमते हुए, हर रोड का पहचान करते हुए। और कुछ भी है जो तुझे समझना है, देखना है, इतने में काम नहीं चलने वाला। अभी 6 महीना मेरे ट्रक पर रुकना है। मामा जी बोलने लगे। मामा जी की बात तो पत्थर की लकीर थी और मैं उनकी हर बात को मानता था। मामा जी में बस एक ही ऐप थी कि रात के टाइम खाना खाने के टाइम में वो सेवन करते थे, ड्रिंक करते थे, और जब ड्रिंक कर लेते थे तो वो गाड़ी स्टीयरिंग के पास में तो बैठते भी नहीं थे।
वो खाना खाए और इसके बाद में सो जाते थे। 2 घंटा तो ज़रूर सोते थे, उससे पहले तो उठते नहीं थे। यही इनकी आदत एक मुझे बुरी लगती थी, लेकिन मेरे से बाप के बराबर थे, मैं उनसे बोल नहीं पाता था कि मामा जी ये लत सही नहीं है। लेकिन इनको तो बहुत दिनों से ये लत था और ऐसे ही चल रही थी हमारी गाड़ी। वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। वो रविवार का दिन था। मामा जी उस दिन व्रत रखते थे सूर्य देव का और सारा दिन उपवास रहते थे। रात के टाइम में व्रत खोलते थे और वो भी फल फ्रूट ही खाते थे। नमक और ऐसे ही जो दाल चावल है ये सब चीज़ें तो खाते नहीं थे उस दिन। और हम लोग जमशेदपुर के रास्ते पर थे, रांची से जमशेदपुर वाले रोड पर थे। हम तो आ रहे थे, काफ़ी लंबा सफ़र था हमारा और हम उसी रास्ते पर गुजर रहे थे। रात का करीब 9 साढ़े 9 का वक्त था। मामा जी ही ट्रक चला रहे थे दोपहर के बाद से, और फिर वो एक जगह साफ़ सुथरा देख करके, वहाँ पर हैंडपम्प भी लगा हुआ था और रोशनी भी थी। शायद वो कोई बस स्टैंड जैसा दिख रहा था, लेकिन बस स्टैंड का जो आजकल वो शेड बना होता है उस टाइप का नहीं था। उस ज़माने में बिना शेड का ही बस स्टैंड रोड पर रहता था और मुझे यही लगा था। मामा जी बोले, बेटा मैं ज़रा फ्रेश हो लेता हूँ, इसके बाद में नहाता हूँ और तब तक तुम फल उल धो करके आज काट दो। फल हमने रास्ते में ले लिया था। रोड तो बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और जगह बिल्कुल डरावनी सी लग रही थी मुझे कि आसपास में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। ना कोई दुकान थी और ना कोई मकान था। मामा जी अब उसी हैंड पंप पर बाल्टी लेकर के नहाने लगे थे और मैं एक थाली में फल काट करके और रख लिया था। साफ़ सुथरी जगह थी तो हम दरी एक बिछा लिए थे और वहीं पर मैं बैठा हुआ था। मामा जी नहा रहे थे। मामा जी नहा करके और कपड़े पड़े बदल लिए थे और इसके बाद वो भगवान को आराधना करने लगे थे। तभी एक कार बहुत तेज़ी से हमारे साइड में आ रही थी और बहुत ही स्पीड थी उसकी। चलाने वाला लग रहा था कि वो भी दारू पिए हुए है कि उसका चलाने का अंदाज ही नहीं डाला था। वो कार लहरा रही थी, कभी बाएं जा रही थी, कभी दाएं जा रही थी। अब लग रहा था कि कहीं ठोक ही देगा और वही हुआ। वो सीधा आकर के और हमारी जो ट्रक खड़ी थी साइड में, पेड़ के पास में खड़ी थी, और आकर के अपनी कार को हमारे ट्रक में ठोक दिया। मैं तो देख करके एकदम दहल गया वो सीन। मामा जी अभी भी पूजा में ध्यान लगाए हुए थे और मैं मामा जी को बोलने लगा, मामा मामा, हाँफते हुए डरते हुए, मामा ये देखो गाड़ी ठुक गई, गाड़ी ठुक गई, कार ठुक गई हमारे ट्रक से, पिचक गई है बुरी तरह से। मामा जी ने आंखें खोली, बोले क्या हुआ बच्चा? लेकिन मामा जी ये देखो, सामने देखो। मामा जी ने देरी नहीं की, भगवान को हाथ जोड़े और मेरा हाथ पकड़ा और बोले पीछे चल पीछे चल पीछे चल। मैं उनकी बात समझ नहीं पाया कि वो मुझे पीछे कहाँ लेके जा रहे हैं। कार टकराई थी, मदद करनी चाहिए थी। जो उसमें पिचका हुआ, कार के अंदर में जो फंसा हुआ है, कोई जिंदा है, देखना चाहिए था। लेकिन मामा जी तो मेरा हाथ पकड़ करके, और जो पीछे जगह थी, अंधेरा हुआ पड़ा था चापाकल के पीछे, और उस साइड में मेरे को खींचते हुए चले गए और बोले एकदम चुप रहना, कुछ बोलना नहीं है, शांत रह।
मैं और मामा जी दोनों अंधेरे में जाकर के खड़े हो गए थे और देखने लगे। मामा जी मेरे को बार बार इशारा कर रहे थे कि कुछ बोलना नहीं है, शांत रहा, बिल्कुल खड़ा शांत रहा। हम वहाँ से देख रहे थे, जो पिचकू ही कार थी उसमें से एक औरत निकली, 30-32 साल की औरत थी। ड्राइवर सीट से तो नहीं, दूसरी साइड से निकली वो। और कार तो इतनी पिचकू ही थी कि उसमें जिंदा तो किसी को रहना मुझे नहीं लग रहा था कि कोई बचा होगा, जिस कंडीशन में कार ठोकी थी वो। और वो औरत मैं देख रहा था, वो सर से लेकर पैर तक खून में नहाई हुई लग रही थी। कपड़े उसके सारे जो भी थे खून में लथपथ थे और सर से भी उसका खून बह रहा था। वो औरत अब ट्रक के केबिन के स्टीयरिंग साइड में पहुंच गई थी। मैं देख कर के हैरान था, जो इंसान इतना घायल हो, उसके शरीर से इतना खून निकल रहा हो, वो कैसे अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो सकता है? ये तो मुश्किल ही था ये चीज़। और वो केबिन के पास में खड़ा होकर के चिल्लाने लगी थी कि भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, तुम बाहर निकलो, मेरी मदद करो। और यही रट लगा रही थी। मैं मामा जी को देख रहा था। मामा जी अभी मुझे शांत रहने की इशारा कर रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस लगातार उस तरफ देख रहे थे। अब मैं भी मामा जी को देख रहा था कि वो हमेशा मुझे बराबर शांत होने के इशारा दे रहे थे कि बोलना नहीं है, बिल्कुल भी बोलना भी नहीं है। वो औरत अब उस साइड से कंडक्टर साइड के सीट तरफ आ गई थी और उधर भी वही बात बोल रही थी कि भाई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं मरने वाली हूँ भाई, इस तरह का वो बात बोल रही थी। जब ट्रक से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसमें तो कोई था ही नहीं, वो ट्रक की साइड से अब कार साइड में जहाँ उसका टक्कर हुआ था उस साइड में आ गई थी और अपनी आंखें हर तरफ घुमा रही थी कि वो ढूंढ रही थी कि ट्रक वाले कहाँ हैं। और अचानक उसका रूप बदल गया था। वो जो खून में सनी हुई दिखाई दे रही थी, अब उसका जो रूप था एकदम भयंकर किसी चुड़ैल की तरह हो गया था। और वो तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगी थी, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको मार डालूंगी, मैं छोड़ने वाली किसी को नहीं हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की है, मैं अब नहीं किसी को छोड़ूंगी। मामा जी मेरा हाथ पकड़ करके और पीछे हटते चले गए और इशारा करते थे कि बिल्कुल बोलना नहीं है, बिल्कुल खामोश रहो। इशारा में ही हमारी बातचीत हो रही थी और हम थोड़ा और पीछे हट गए थे। वो औरत ट्रक के आसपास में चक्कर काट रही थी और वही बोले जा रही थी कि मैं अब किसी को छोड़ूंगी नहीं, सबको मार डालूंगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की है। और उसका रूप जो था वो तो एकदम डरावना हो चुका था। और तभी एक गाड़ी उधर से, कोई ट्रक ही था, वो तेज़ी से गुजर रहा था और जैसे ही गुजरा वो ट्रक के पीछे भाग खड़ी हुई थी और लगभग ट्रक के स्पीड में, मुझे दिख रहा था वहाँ से, ट्रक के स्पीड में ही उसका पीछा कर रही थी। और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ी, जो एक्सीडेंट हुआ पड़ा था कार का, वो तो गायब वहाँ से हो चुका था। वहाँ कुछ था ही नहीं, कार गायब हो चुकी थी। मैं सब देख करके हैरान रह गया था। मामा जी अभी भी बोल रहे कि शांत रह बेटा, शांत रह, अभी वहाँ जाना नहीं है। इशारे में, बिल्कुल बोल नहीं रहे थे, भी इशारे में हमारी बात हो रही थी। करीब आधा घंटा करीब बीत चुका था। अभी मामा जी और मैं दोनों अंधेरे में खड़े हुए थे और सब सड़क के साइड में हम लोग देख रहे थे। मैं तो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, सारा बदन मेरा
डर से कांप रहा था वो सब चीज़ें देख करके कि हे भगवान, ये कैसी औरत थी और ये एक्सीडेंट हुआ, क्या ये सब कोई भूत का खेल है। एक्सीडेंट इतना तेज हुआ था, कार पिचक गई थी, लेकिन हमारा जो ट्रक था बिल्कुल सही सलामत था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें कोई खरोच भी आई होगी। तो क्या सब ये सब दिखावा था? क्या वो औरत हमें फंसाना चाहती थी कि हम उसको मदद करने जाएं और वो हमें मार डाले? मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। मेरा बदन अभी भी डर से कांप रहा था। पौन घंटा से 1 घंटा हो चुका था। वो औरत का अब रोड पर पता नहीं था और वो कार तो पहले ही गायब हो चुकी थी वहाँ से। तब मामा जी मेरा हाथ पकड़ने बोले, चल बेटा, अब चलते हैं, अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, शायद यहाँ पर ही कोई इसका एक्सीडेंट हुआ होगा। जो भी सामान है जल्दी जल्दी बटोर ले। और वही हमने किया। फल वल जो थाली में हमने काट रखा था, सारा कुछ दरी फरी जल्दी से लपेट करके हम ट्रक में बैठ गए थे। मामा जी फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। इस टाइम तो मैं चला भी नहीं पाता क्योंकि मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे डर से। और मामा जी सरपट ट्रक को आगे बढ़ाने लगे थे। जब कुछ किलोमीटर हम चल पड़े और अब लगा कि हम उस जगह को छोड़ आए हैं, तो मामा जी बोले कि देखा बेटा काशी, अब तेरे को समझ में आ रहा है कि अभी रास्ते में हमें क्या क्या देखना मिलेगा और क्या क्या तेरे को अभी सीखना है। तू तो बोला कि मामा ट्रक एक्सीडेंट हो गया पूजा करते टाइम, लेकिन आवाज़ तेरे को सुनाई पड़ी थी एक्सीडेंट की? कोई धमाका हुआ था, टकराने कोई आवाज़ आई थी? मैं एकदम चुप हो गया क्योंकि वाकई में कोई आवाज़ नहीं आई थी। वैसे लगा था कि ट्रक में आकर के टकराई है, मैं देख रहा था, लेकिन आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आई थी। तो मामा जी बोले कि मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये जो खेल हो रहा है ये कोई भूतनी का है, भूत का है, किसी छलावा का है। तभी मैं तेरे हाथ पकड़ करके अब पीछे की तरफ हट गया। अगर हम वहाँ मदद के लिए जाते कि उस औरत के, तो औरत हम दोनों को छोड़ती नहीं, वो मार ही डालती हम लोगों को। और इसी चक्कर में वो प्रकट हुई थी इस जगह पर। शायद इसका एक्सीडेंट यहीं आसपास में, जहां हमारा ट्रक खड़ा था उसी के आसपास में हुआ होगा। मामा जी की बात सुनते ही मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। और मैं सोच लिया था कि वाकई अभी मैंने पूरा काम सीखा नहीं। ट्रक चलाना तो आसान है, लेकिन रास्ते पर हर चीज़ की जानकारी रखना, अभी मुझे बहुत कुछ इस रोड के बारे में सीखना है, रात में खास करके। तो दोस्तों, ये थी काशी जी की कहानी। और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं और बहुत सुन करके मज़ा आएगा, आपको आनंद मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा उस पर। फिर हम दोस्तों मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।